सऊदी में एक ही दिन दो गैर मुल्कियों के सर कलम किए गए, जिनमें से एक शख्स भारतीय बताया जा रहा है और एक मिस्र का बताया जा रहा है। तो भारतीय शख्स का सऊदी अरब के अंदर क्यों सर कलम किया गया, क्यों उसको मौत की सजा सुनाई गई, इसके पीछे की कहानी मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। जो भी वर्कर्स सऊदी से छुट्टी पर आने वाले हैं, छुट्टी आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक बेहद ही अच्छी खबर आज जो है हमारे पास में सऊदी एयरलाइंस की तरफ से आ रही है, उसका भी जिक्र मैं आपसे इस वीडियो में करूंगा। इसके अलावा मक्का के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे और भी जो खबरें आ रही हैं सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। सऊदी के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया कि भारत सऊदी अरब का दूसरा ऐसा बिजनेस पार्टनर बन चुका है, जिसके चलते सऊदी अरब ने बयान देते हुए ये कहा कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है सऊदी अरब के अंदर, भारत उसमें दूसरे नंबर पर आता है। तो सऊदी अरब और भारत का एक बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छा बन चुका है। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए भी सऊदी अब चौथे स्थान पर आ चुका है ट्रेडिंग मुल्कों में, यानी कि जिन देशों के साथ भारत बिजनेस करता है उनमें अब सऊदी अरब चौथे नंबर पर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मक्का मदीना से लेकर। दरअसल पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो सऊदी अरब के अंदर जो गर्मी का माहौल था वह बेहद ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। इसी के चलते कल रात मक्का के अंदर जब लोग तवाफ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उस दौरान रहमत की बारिश हुई और इसका एक खूबसूरत वीडियो हमारे पास में आ रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लोग जब तवाफ करने में, नमाज पढ़ने में मुब्तला थे, उसी टाइम जो है मक्का के अंदर रहमत की बारिश बरसी और लोगों ने इसका बहुत लुत्फ उठाया और ये नजारा वाकई देखने लायक था। जब भी मक्का के अंदर बारिश होती है लोग खुश हो जाते हैं और इस तरीके के मॉनसून को जो है, इस तरीके की बारिश को बड़ा ही एंजॉय करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो है वहां पर तवाफ करते हैं। और कई सारे लोग इस तरीके के हैं जो दुआ करते हैं कि हमें मक्का की बारिश नसीब हो। तो लोगों ने तवाफ और नमाज पढ़ते वक्त बारिश में भीगते हुए अपने जो है उम्रा को कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है उन गैर मुल्कियों के लिए जो भी इस वक्त सऊदी अरब से छुट्टी जाने का सोच रहे हैं। सऊदी एयरलाइंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि सऊदी एयरलाइंस में डिमांड कम होने की वजह से 15 सितंबर तक जो टिकट के प्राइस है उनमें लगभग 20% तक की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सऊदी से अगर आप सफर करते हैं, चाहे आप ओमान जाए, दुबई जाए, बहरीन जाए, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी गैर मुल्क जाते हैं तो आपकी जो टिकट है उस पर आपको 20% तक का ऑफ यानी कि छूट मिल सकती है। तो 15 सितंबर तक का ये ऑफर है, सऊदी एयरलाइन की तरफ से इसके बारे में बताया गया है। 15 सितंबर तक सभी टिकट जो है काफी सस्ते होने वाले हैं और 16 सितंबर से ये टिकट वापस महंगे होते जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त डिमांड कम है, बहुत कम लोग छुट्टी पर आते हैं, इसी वजह से सभी टिकट्स के प्राइस को कम कर दिया गया है। तो जो भी गैर मुल्की छुट्टी जाना चाहता है वह इस वक्त सस्ते फ्लाइट के टिकट को लेकर जा सकता है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अब्दुल कादिर नाम के एक भारतीय शख्स का रियाद के अंदर आज सर कलम किया गया। दरअसल इस शख्स ने सऊदी शहरी जिनका नाम नफीस बिन अब्दुल बताया जा रहा है, इनके सर पर इस तरीके से वार किया था कि उनकी जगह पर मौत हो गई। किसी बात के चलते दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में अनबन हुई और इसी के चलते भारतीय शख्स ने सऊदी नागरिक का कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस की कुछ महीनों की छानबीन के बाद उसको सऊदी अरब के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब से बाहर ये शख्स नहीं जा पाया था। सऊदी अरब की पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया तो इस शख्स ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, जिसके बाद सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा इसके लिए सुनाई और मौत की सजा सुनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन लगभग 10 दिन के बाद आज रियाद के अंदर हो गया है और आज इस शख्स का सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिया गया है। एक और गैर मुल्की को ताबुक रीजन के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया। वह नारकोटिक पिल्स बेच रहा था, यानी कि नशीले जो पदार्थ होते हैं उसको सेल कर रहा था, बेच रहा था।
इसी के चलते उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। और क्योंकि इससे नशे से जो है पूरे ही देशवासियों को खतरा होता है, जो नौजवान होते हैं उनको खतरा होता है, इसके चलते सऊदी अरब के अंदर अगर आप अब नशा बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो इसकी सजा भी मौत हो सकती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसी के चलते जो है ताबुक में आज इस मिस्र के शख्स का भी सर कलम कर दिया गया है, जो कि नशा बेचते हुए पकड़ा गया था। तो 2 शख्स का सर कलम सऊदी अरब के अंदर हो गया है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।